हाय दोस्तों, हेवनली लेवल एपिसोड 120 में आप सभी का स्वागत है। जो कोई भी अभी तक चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पर लाइक कर दें, क्योंकि हमारी जो रीच है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो चुका है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने वाले दोस्तों में कमेंट करें। जैसे हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, कुछ स्नोमैन टाइप चीज़ें यानी कि अटैक करने वाली चीज़ें उसको रोड का आता है, वो लड़के बड़ी स्टाइल के साथ उन सबको ख़त्म कर डालती है, नीचे भी आ जाती है और फिर हंसते हुए चिल्लाते हुए कहती है ये सेम टेक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाली। अगर जो तुम आना ही है तो मेरे सामने आओ, कोई मेरा बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हान भी उसके पास आ जाता है और अपने मन ही मन में कहता है बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन जो ये लड़की है ना इसके पास एक यानी वाटर एलिमेंट टाइप भी है, यानी कि एक एलिमेंट टाइप है। और जो अपने आसपास से हवा है ना उसका इस्तेमाल करते हुए पानी को जमा कर अपनी एक शेड भी बना लेती है। ये बहुत ज़्यादा सेम यानी मेरे जैसे प्रिंसिपल है, जिस हिसाब से मैंने नीचे से पानी का इस्तेमाल किया और इस बर्फ़ को फाड़ते हुए बाहर आ गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि ऐसी एबिलिटी को कोई इतनी बहुत ज़्यादा स्किलफुलता से यूज़ भी कर सकता है। फिर लड़की पीछे से कहती है यान फैमिली। फिर वो सामने वाला यानी वो लड़का होता है वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो कि यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी लेगा। फिर वो कहता है तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम दोनों यहाँ से बड़ी आसानी के साथ बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम इस बात पर विश्वास करना बेकार है। रुझान के लिए आए हो और रुझान और उसे बचाने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत लड़की को भी लाई और शक्तिशाली को। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम है यान। बस इतना ही सुन लो आप। अरे ना एक जियोडियन मैं आपको सभी को बता दूं, जिस वेबसाइट में मैं इसे पढ़ा करता था ना पहली वाली पे, उसमें एक कॉइन मांग रही है। सिर्फ मैंने दूसरी वेबसाइट पर ढूंढ लिया तो इसको जो ट्रांसलेटर है ना थोड़ी सी गड़बड़ है, यानी रियलम के नाम बदले हुए हैं, वैसे सब कुछ पहले जैसी है। फिर उससे कहता है तुम गंदा खून कहीं का, तुम रुझान को डिजर्व भी नहीं करते, वो मैं हूँ जो कि उसे डिजर्व करता है, और उसके साथ यानी उसकी पैदाइश भी यानी शक्तिशाली भी मैं ही हूँ। फिर उसे कहता है अगर जो तुम चाहो तो यहीं पर रुक सकते हो और मुझसे प्रोमिस कर सकते हो कि तुम रुझान के भविष्य में कभी उसके सामने नहीं आओगे, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार कर तुम्हें ज़मीन के अंदर ही गाड़ दूंगा, दफना दूंगा। वह लड़की सुनती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम बकवास करना बंद करो और तुम किस बारे में बात कर रही हो। स्टाइल के साथ हान सामने आता है, वो कहता है कहीं पर चुपचाप खड़े रहो, यह मेरा और उसका मामला है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा बीच में पढ़ना जरूरी नहीं है। लड़की घबरा जाती है और कहती है इसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। हन चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। वो उससे कहता है अब बात रही रुझान की, रुझान मेरी बीवी है। वो कहता है पीछे से असुरा। हमें दिखाया जाता है असुरा बड़े स्टाइल के साथ बाहर आता है और बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है। हन उससे कहता है उसे मार डालो। असुरा कहता है यस। बड़ी तेज़ के साथ उसको बढ़ता है, वह सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये यहाँ पर अचानक कैसे आ सकता है। हमें दिखाया जाता है वह असुरा पर अटैक करता है, लेकिन असुरा उन चीज़ों को अपने हाथों यानी तलवार से काट डालता है और हान पीछे से कहता है ये एक ऐसा मोस्टर है जिसका कोई भी लेवल नहीं, और बड़ी तेज़ी के साथ जाता है और कहता है जाते हुए हान उससे कहता है ये बेवकूफ़ कहीं का। हमें दिखाया जाता है एक तलवार की इसकी पीठ से पार होती है और वह वहीं पर मारा जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह कुछ चीज़ टूटती है। हमें दिखाया जाता है उसे एल्डर जो कि रुझान का अपने साथ यहाँ पर आया था। वो कहता है भाई यान तुम मर कैसे सकते हो, तुम्हारा जो लाइफ कार्ड है ना वह टूट कैसे गया। शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कुछ आदमी कुछ उसे ढूंढ रहे होते हैं। फिर हमें उसे दिखाया जाता है वह ना बहुत ज़्यादा यानी चिल्लाते हुए थड़ाकते हुए कहता है यानी यान तुम्हें स्नो माउंटेन के अंदर ही किसी ने मार डाला और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया, जिस किसी ने भी तुम्हें मारा है ना मैं उसकी बोटी के टुकड़े टुकड़े कर यानी शरीर के और यहीं पर ज़मीन पर ही दफना दूंगा। एक चिल्लाते हुए बंदा कहता है शायद यह वही पर्सन है, डेफिनेटली उसी ने उसे मारा होगा। वह नीचे देखते हैं और कहते हैं हाँ वह वही है। वो कहता है इसकी इतनी हिम्मत कैसे है कि यहाँ पर मारने ऐसा करने के बाद भी ऐसे खड़ा है जैसे कि कोई खौफ ना हो। वह चिल्लाते हुए कहता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नरक में जाओ, और अपना एक आइस थ्रोन अटैक कर देता है। वह अटैक लड़की भी सेंस कर लेती है और बड़ी तेज़ी के साथ उससे बच जाती है और अपने मन ही मन में कहता है जैसे कि उसने मुझसे कहा था कि यहाँ पर कोई जल्दी मुझसे मिलने वाला आवेगा और मुझे उसके कहने के अनुसार यहीं पर रहना है। और हमें हान के उसकी बातचीत दिखाई जाती है। हान उससे कहता है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, लेकिन कोई जल्दी आपको यहाँ पर ढूंढते हुए आएगा और आपको अपनी आइडेंटिटी दिखाकर उन्हें फॉलो करना है, हम जल्दी मिलेंगे। अब ये कहकर वह गायब हो जाता चला गया। फिर उसे अपना टोकन दिखाते हैं और कहते हैं मुझे डर है कि कोई गलतफहमी हो रही है। फिर उसे कहते हैं मेरा नाम जान जो कि सी एम्पर सेट से है और मैं एक जगह को ढूंढते हुए यहाँ को जा रही हूँ। फिर यह सुनता है और कहता है जी यान यह प्रीसस डॉट है जो कि ओल्ड मास्टर सी सेट से आई हुई है। फिर उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लड़की उससे कहती है मैं यहाँ से जा रही थी यानी कैपिटल के लिए, बस यहाँ से पास हो रही थी। वो उससे कहता है क्या मोहतरमा आपको नहीं लगता कि ओ यानी कि आप अपने सेट से कैपिटल के लिए जा रही थी, क्या आपको नहीं लगता कि स्नो माउंटेन उसके एक गलत रास्ता है।
फिर ऐसे वो लड़के उससे कहते हैं तुम्हें उस चीज़ से क्या लेना देना है, मुझे तो ऐसे ही जाना है। फिर वो कहता है अब वो नीचे आ जाता है। लड़की उससे कहती है तुम क्या जानो उस चीज़ के बारे में। फिर वो अपने बूढ़ा होता है ना, वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपने बेटे की लाश दिखाई देती है जो कि जमी रहती है। यस वो अपने मन में कहता है जल्द से जल्द मैं उसे ढूंढ डाल लूँगा और उसे ना इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। अपने जैसे आप सफ़र ने किया है वह भी ऐसे ही सफ़र करेगा। फिर बंदे का आता है, वो कहता है मास्टर किसी ने अभी माउंटेन गेट से यान के टोकन के साथ एंट्री लिया है। फिर उससे कहता है क्या। फिर अपने मन में कहता है वो यहाँ से भागा नहीं बल्कि वो अंदर जा रहा है। फिर वो कहता है ऐसे देखते वहाँ पर जो 7 एंड 10 यानी 7 एल्डर्स है ना वैसे वहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर उन सभी को बुलाता है और ऑर्डर देता है और कहता है माउंटेन की जो फॉर्मेशन है उसे स्टार्ट कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर ना जाने पाए और सभी डिसाइपर्स को कह दो कि अपने जो इंस्पेक्टर है ना उनके पास जाए। वह सुनिए कहते हैं ठीक है। फिर आगे भी कहता है और कहता है रुझान को आइस एवरेज प्रैक्टिस मोड उसमें लाओ और उसे हाँ इस चीज़ के लिए ज़्यादा जोर देना कि वो वहाँ से जब तक ना जा पाए जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ। और फिर अपने मन में कहता है जान रुझान तुम्हारे लिए एक अच्छा चारा होगी। फिर उस लड़के से भी कहता है कि वैसे भी तुम्हारे इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ से जा सकते हो मिस जी, इसलिए आपको प्लीज़ यहाँ पर कुछ समय के दिनों के लिए हमारे गेस्ट रूम में रुक जाना चाहिए। और लड़की कहती है ठीक है। और अपने मन में कहती है और वैसे भी जो देखा जाए तो यानी कैपिटल जाने से दिलचस्प कोई यहाँ पर है। फिर अपना मुंह घुमा लेता है, दूसरी दिशा में चलने लगता है। अपने मन में कहती है और वैसे भी जैसे कि उस आदमी ने मुझसे यानी प्रोमिस किया था, वादा किया था कि वो जो रेडी आदमी है ना मुझसे उससे लड़ने देगा। और मुझे लगता है कि रेडी आदमी ये असुरा को कह रही है। वह कहते हंस रही होती है, पीछे से उसे कहता है शायद आपको गलतफहमी हो गई, आप गलत रास्ते पे जा रही है। वो लड़की कहती है अब मैं गलत थी, चलो फिर हमें सीन शिफ्ट हो। हमें दिखाया जाता है उस जो लड़का है ना उसके हाथों पे सिंपल बन चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हाँ गेट के सारे बड़ी तेज के साथ अंदर आ रहा होता है। अपने मन में कहता है कितने समय में, छोटे से समय में पूरी जो सेट है उसके अंदर ना यान की जो यानी खबर है ना बनने की वह नहीं फैली होगी। और उस चेहरे के साथ ये नॉर्मल से गार्ड को अंदर आने के लिए बेवकूफ़ बनाना इस चेहरे के साथ बहुत ज़्यादा आसान था। फिर उन ट्रैप से बचता हुआ आता है और उसकी लड़के की यादों को देखते हुए अपने मन में कहता है कि जैसे मैंने उसकी यादें देखी है लिनो स्नो माउंटेन, हजारों सालों से कोई भी अंदर नहीं आया ना, तो यहाँ पर कोई भाग पाया ना यहाँ पर लड़ाई हुई है। क्योंकि पिछली लड़ाई में जब इस सीन में लड़ाई हुई थी ना तो वहाँ जब यानी महारानी थे ना उसने इन सबको यहाँ पर बचा लिया था। वैसे भी जो यहाँ के फोर्सेस है ना बहुत ज़्यादा अजीब है। यहाँ के 5 मेजर पावर्स है जिनमें 7 एल्डर्स भी है, ये बहुत जो कि इनेट रैलम में उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं इन बुढ़े आदमी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े जाइंट स्नो जाइंट को कोई ट्रैप करके रखा हुआ जो कि स्नो माउंटेन के कोर में है। फिर मुझे कहता है कि यान फैमिली से यानी उलझने के लिए, उनसे बचने के लिए और उनसे निमटने के लिए वह बहुत ज़्यादा अच्छा वो होगा। फिर वह गेट के सामने आ जाता है और उस गेट को देखते हुए कहता है यह वही जगह होगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यान फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी जो चुने गए हैं ना वही आ सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना एक लिक्विड टाइप लाल सा निकालता है और उस गेट पर मार डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके लाल आंखें और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। हाँ जो कोई भी चैनल पर नया है वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।